हमारे राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। धमोतर थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ रोड पर अल सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। हादसे में रोडवेज बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। बता दें कि रोडवेज बस में 20 यात्री सवार थे। बस अजमेर से बांसवाड़ा जा रही थी। धमोतर थाना अधिकारी हिम्मत बुनकर ने बताया कि हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके साथ ही एक यात्री को बांसवाड़ा रेफर किया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ से न्यूज 21 के लिए तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। जालोर मुख्यालय मौसम विभाग ने 2 दिन और भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। दक्षिण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बने कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे उत्तरी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से जालोर व सांचौर जिले में 5 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश व 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। जालोर शहर राजकीय सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास, देवनारायण आदर्श बालिका कन्या छात्रावास, दूरदर्शन केंद्र सहित आसपास में पानी की निकासी नहीं होने एवं सीवरेज एवं बरसात के पानी से रास्ता लबालब भर जाने से छात्रावास की बालिकाओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिले से विधानसभा में बतौर मुख्य सचेतक कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग का इस और बिल्कुल ध्यान नहीं है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने के बाद अब जनता अपनी समस्या को लेकर अभी तक उन्हीं हालातों से समझौता कर इन समस्याओं से लड़ रही है। वहीं विधायक सहित जनप्रतिनिधि इन समस्याओं को अनदेखा कर जनता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और खोखले वादों से मूर्ख बनाने में पीछे नहीं है। जालोर से न्यूज 21 के लिए शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान ने प्रदेश अध्यक्ष निर्मला सेन के नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को वेतन और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। आशा सहयोगिनियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है। आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराधा देवी ने कहा कि वर्तमान समय में आशा सहयोगिनी को चिकित्सा विभाग संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई राशि नहीं दी जाती एवं सभी आशाओं के पास अच्छे मोबाइल नहीं है ताकि अपना कार्य पूर्ण कर सके। चिकित्सा विभाग की तरफ से 600 प्रति माह कुछ समय तक दिए गए, अब मार्च 2024 से वह भी नहीं मिल रहे। संगठन की प्रदेश संयोजक अलका कंवर ने बताया कि ज्ञापन में जैसलमेर में कार्यरत आशा सहयोगिनी मंजू भाटी के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। मंजू भाटी एक सर्वे के दौरान केमिकल हादसे का शिकार हो गई थी, तब से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऑन ड्यूटी हादसे को लेकर मुआवजे की मांग की गई है। प्रदेश महासचिव संतोष कंवर ने बताया कि एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त आशा सहयोगिनियों को नियमित भर्ती व संविदा आधारित भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान किया जाए। चिकित्सा मंत्री ने आशा सहयोगिनियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जयपुर से न्यूज 21 के लिए अमित सिरोहिया की खबर। हम राजस्थान में कम से कम 53,000 के लगभग आशा सहयोगिनियां कार्यरत है मानदेय पर और प्रेरक राशि पर, जो कि हमको वर्तमान समय में 5 महीने में तो मानदेय दिया जा रहा है और 3 माह में प्रेरक राशि दी जा रही है। इस वजह से पूरे राजस्थान की आशा समस्या में है। और दूसरी ओर कि अगर किसी अच्छे सरकारी कर्मचारी को अगर ऑनलाइन कार्य करवाया जाता है तो उन्हें नेट बैलेंस के साथ में उनको वेतन भी दिया जाता है, जबकि एक मानदेय और प्रेरक राशि पर निर्भर आशा से ऑनलाइन कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई नेट बैलेंस और कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, क्योंकि सभी आशा के पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा टैबलेट नहीं है, ताकि वो उसमें काम इतने बड़े बड़े ऐप पर काम करवाया जा रहा है जिसमें पूरे राजस्थान के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी जा रही है और सरकार तक सूचना दी जा रही है। उन ऐप पर आशा बिल्कुल निशुल्क कार्य कर रही है। कुछ समय के लिए हमें 600 रुपए दिए गए थे, लेकिन इस वक्त वो भी बंद है। अप्रैल के बाद में वो पैसा भी हमें नहीं मिला है और मानदेय है 4,598। ज्ञापन में हमारी यही समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि 4,598 में इतना काम नहीं हो सकता है, तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और जहां तक ये संविदा कैडर 2022 में हमें शामिल किया जाए। और ऑनलाइन कार्य अगर हमें करवाना है तो हमें नेट बैलेंस और साथ में मिनी टैबलेट दिए जाएं, ताकि हम सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। इसके अलावा एक समस्या और है, जैसलमेर में अभी एक हादसा हुआ है एक आशा के साथ, जो बहुत ही दुविधा में है। वो आशा, उसको लार्वा सर्वे के लिए भेजा गया था, तो उसे केमिकल की बोतल दी गई जिसे खोलते ही विस्फोट हो गया और उसका पूरा चेहरा और पूरा शरीर जल चुका है, उसे दिखाई देना बंद हो गया है। उस आशा को मुआवजा मिलना ही चाहिए।
अगर उस क्योंकि सरकार की गाइडलाइन में ये था कि कोई भी आशा अगर ऑन ड्यूटी किसी भी हादसे का शिकार होती है तो उसे सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक चिकित्सा विभाग, चिकित्सा मंत्री जी की तरफ से कहीं से भी उस आशा के लिए ये कोई सुविधा नहीं दी गई है और इस बात को दबाया ही जा रहा है जहाँ तक है। तो हम ये चाहते हैं कि उस आशा को मुआवजा भी मिले और भविष्य में किसी भी आशा को अगर इस तरह का कार्य करवाया जाता है, प्रशिक्षण और टीम के साथ करवाया जाए। राजपूत समाज ने पाली जिला मुख्यालय पर महापड़ाव किया है, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग पाली जिला कलेक्ट्रेट के सामने जमा हुए। एसपी के निर्देश पर मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 400 से अधिक पुलिस के जवानों को तैनात कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात किया गया है। गौरतलब है कि बाली विधानसभा के देसुरी क्षेत्र के ढालोप गांव में सिरवी समाज और राजपूत समाज के लोगों के बीच में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसके बाद जिले में दोनों समाजों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है। पाली से न्यूज़ 21 के लिए हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में आसमानी कहर लगातार जारी है। नोहर के टोपरिया गांव में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे किसानों की बड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। खासतौर पर नरमा, ग्वार, बाजरा की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसलों में पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण पीलापन शुरू हो गया है। वहीं ग्वार और टिंडे की फसल तेज बारिश व हवा के कारण जमीन पर लेट गई है। किसान अमित सिंह महिया का कहना है कि एक पल में ही तेज हवा के थपेड़ों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। नोहर से न्यूज़ 21 के लिए सेठी गोदारा की रिपोर्ट। नाथद्वारा में नव निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में घटिया निर्माण का मामला सामने आया है, जहां कॉलेज की निर्माणाधीन 100 फीट 4 दीवारी बनास नदी में गिर गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरव पथ पर स्थित नव निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसे लेकर ठेकेदार फर्म द्वारा कॉलेज व हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार ने बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रंग रोगन तक कर दिया, लेकिन घटिया सामग्री से बनी दीवार पहले ही बारिश नहीं झेल पाई और पहली बारिश में ही भरभरा कर नदी में जा गिरी। यह तो गनीमत रही कि इस दौरान वहां आसपास कोई मजदूर कार्य नहीं कर रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरे घटनाक्रम और मामले ने ठेकेदार की पोल खोल दी है। इस हादसे को देखकर तो यही लगता है कि ठेकेदार द्वारा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। नाथद्वारा से न्यूज़ 21 के लिए प्रमोद जोशी की खबर। मैं हूं प्रमोद जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हम आपको बता देते हैं कि आज हम नाथद्वारा के समीप एक नर्सिंग कॉलेज बन रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज बन रहा है और भवन का भी कार्य चल रहा है। फिलहाल बनकर तैयार हो चुका है और हाल ही में इन्होंने जो कार्य किया है, आप देख सकते हैं इसकी बाउंड्री वाल जो बनाई हुई है, घटिया निर्माण से बनाई हुई है और पूरी बाउंड्री वाल जो है धस कर नीचे की तरफ चली चुकी है। इतना घटिया निर्माण इन लोग ठेकेदार ने किया है। आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ ही देखिए, पूरी बाउंड्री वाल की और दीवारों में दरारें आ चुकी है और हाल ही में काम चल रहा है और इसकी बाउंड्री बने कोई बहुत टाइम हो चुका और पहली बरसात में ये टूट चुकी है। अगर हाल ही में अगर ये इस बरसात में नहीं टूटने का, अगर अगली बरसात में अगर टूटती तो इसका जिम्मेदार कौन, हम आपको बताएंगे। इससे इस ठेकेदार से भी बात करेंगे और आपको बता दें इसके अधिकारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उनसे भी अपन बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं वो। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 1 महीने के अंदर 1 करोड़ नए सदस्य बनाने जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में भी इसके तहत 5 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। यह बात प्रतापगढ़ में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने पत्रकार वार्ता में कही। भाजपा की ओर से चलाई जा रहे सदस्यता अभियान को गति देने के लिए गरासिया आज प्रतापगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं, महिलाओं और पुरुषों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत, जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 21 के लिए तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। अभी मैं बता देता हूँ आपको, हम जो लक्ष्य लिया है वह 5 लाख सदस्य बनाने का है। यह 5 लाख सदस्य किसी एक केंद्र से नहीं बनाएंगे, हम बूथ तक जाएंगे और बूथ से भी नीचे हम बूथ के भी हमने अलग अलग एक पार्ट बनाए उसके कार्य समिति के, कि एक कार्य समिति के सदस्य के पास कोई 5 परिवार है, कोई 10 परिवार है, उन सब परिवारों में जा कर के भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना, घर तक संबंध, चूल्हे तक संबंध बनाना और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने के लिए आग्रह करना। यह तरीका अपना करके हम बूथ से नीचे तक जा करके हर समाज के व्यक्ति को, हर समाज के बहन को, हर समाज के विद्यार्थी को, हर समाज के नौजवान को जोड़ करके हम प्रतापगढ़ का लक्ष्य रखा है 5 लाख नए सदस्य बनाने।
राज्य में कितने हैं वो सर, पूरे देश के राज्य कितने में रहेंगे? हमने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है। राजस्थान के बूथ स्तर के सदस्य बनाते हुए प्रदेश का लक्ष्य कितना रखा है? 1 करोड़। अब बस लक्ष्य रखा, अब वो समय हमारा जो दिया है 1 महीने का, उस महीने बाद हमारा लक्ष्य में कितनी पूर्ति हुई वो तो जब हमारा समय 1 महीने का पूरा होने के बाद दोबारा आपके साथ अब समागम करेंगे, कितने प्रदेश में सदस्य बने, कितने जिले में बने, ये उस समय निवेदन करेंगे। अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर में आशा सहयोगिनियों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा। वेतन सहित कई अन्य मांगों को लेकर आज ब्लॉक स्तर की आशा सहयोगिनियों ने रायसिंह नगर सरकारी अस्पताल के बाहर मुख्य गेट के आगे धरना लगाकर जमकर नारेबाजी की। अनूपगढ़ आशा सहयोगिनी संगठन के जिला अध्यक्ष सीता स्वामी ने बताया कि अप्रैल महीने के बाद उन्हें अब तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे करीब पिछले 6 माह से परिवार का पालन पोषण करना और घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। लगातार विभाग को अवगत कराने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज मजबूरन 3-4 अपनी मांग पत्र को लेकर सभी आशा सहयोगिनी बहनों ने अस्पताल के मुख्य गेट के आगे धरना लगाकर अपना जिम्मेदार प्रशासन अधिकारियों के प्रति अपना रोष प्रकट किया। सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा व एसएचओ ईश्वर प्रसाद धरना स्थल पर पहुंचे। धरने पर बैठी आशा सहयोगिनियों से समझाइश की और जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन देकर ज्ञापन लिया व धरने को समाप्त करवाया। अनूपगढ़ से न्यूज 21 के लिए कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। बाद राइस नगर ब्लॉक का मानदेय जमा नहीं हो रहा आशा बहनों का, और क्लेम फार्म 1 महीने का जमा हुआ है, और उसके बाद डॉक्टर सोलंकी से 2 महीने से मेरी बराबर बात हो रही है। वो अनदेखी कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है, बिल्कुल लापरवाह, और डॉक्टर ये इसी पोस्ट के लायक है ही नहीं। इन बहनों का ये दुख दर्द नहीं समझता, और जब भी हम कहते हैं तो कहते हैं मानदेय ट्रेजरी में। भी ट्रेजरी में यदि सारे ब्लॉकों का जमा हो गया तो रायसिंह नगर का क्यों नहीं हुआ? रात बात हुई तो कहते हैं पैसे नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठा मक्कार डॉक्टर है। इसके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और इसको तुरंत प्रभाव से रायसिंह नगर से हटाना। कुचेरा थाना क्षेत्र के 11 गांव में बड़ी खबर आ रही है। कृषि कार्य करने हेतु खेत में जा रहे किसान परिवार के 3 सदस्यों की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विद्युत तार की चपेट में आ जाने से तीनों को करंट लगा था। मृतकों में पति, पत्नी और मां को करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कुचेरा थाना अधिकारी मुकेश चौधरी में जाब्ता मौके पर पहुंचे और तीनों मृतकों के शव कब्जे में लिया और कुचेरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाए। गुस्साए परिजनों ने कुचेरा अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। परिजन लाइनमैन को हटाने व मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कुचेरा पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। नागौर से न्यूज 21 के लिए ब्यूरो चीफ मोहित रंकावत की खबर। सूरतगढ़ में जनसेवक विधायक डूंगर राम गेदर के जन्मदिन पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परसराम भाटिया ने बताया कि विधायक गेदर के 58 जन्मदिन पर 4 सितंबर को अरोड़ वंश भवन बीकानेर रोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सुशील जेटली टैगोर एजुकेशन ग्रुप, प्रवीण भाटिया संस्थापक भाटिया आश्रम, एथलेटिक्स ट्रेनर गुरु प्रेम सिंह मान व मोहम्मद सलीम खेल कोच के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्रीगंगानगर व मैत्री ब्लड बैंक सूरतगढ़ द्वारा 450 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम वर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, कांग्रेस ब्लॉक महासचिव अमर सिंह राठौड़, मीणा समाज के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश मीणा, समाज सेवी अंग्रेज सिंह ढिल्लो, नगर मंडल अध्यक्ष जेपी गहलोत के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सूरतगढ़ से न्यूज 21 के लिए गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। पिछले 10 साल से मेरे जो शुभचिंतक हैं, हमेशा से कार्यक्रम करते हैं और सूरतगढ़ में पूरे राजस्थान प्रदेश में पूरे देश भर के अंदर इस तरह का कार्यक्रम होता है और उसी कड़ी के अंदर आज सूरतगढ़ में है। तो सूरतगढ़ के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, गुलाम नबी जी कुरैशी यहाँ पहुंची है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम जी, मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि आगे के कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में भी आप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। का कार्यक्रम, ब्लड डोनेट का कार्यक्रम, पौधारोपण का कार्यक्रम और भी बहुत से कार्यक्रम है जो समाज सेवा के कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं और इसी कड़ी में आज सूरतगढ़ का ये कार्यक्रम है।
कोई टारगेट नहीं है। इसमें तो हमारी इच्छा रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता करके अपना ब्लड और डोनेट कराते हैं। मैं 28-58 वर्ष का हो गया और सब कार्यकर्ता को जो सने है ये हमारा रूटीन का वर्क है। ये श्री मनपुर जी शर्मा का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये रूटीन का वर्क है और इसको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश स्वामी आपका। प्रिय विधायक जननायक श्री डूंगरराम जी गेंदर का 58वां जन्म दिवस आज पूरे राजस्थान में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी क्रम में सूरतगढ़ के अंदर एक विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है जिसमें अभी तक लगभग 200 से ऊपर यूनिट का रक्तदान संग्रहण हो चुका है और बड़ी संख्या के अंदर आप देख पा रहे हैं कि पंडाल के अंदर रक्तदान करने के लिए नागरिक और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि शाम तक रक्तदान की जो सीमा है वो बहुत आगे तक बढ़ेगी। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए यूं ही बने रहे न्यूज़ 21 पर। नमस्कार।